ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त राजेंद्र राणा हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, मनोज जी किशन हमारे साथ बागी विधायक, जिनकी सदस्यता को लेकर बड़ा फैसला है। राजेंद्र जी, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? आपकी पार्टी की तरफ से आपके अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, लेकिन ये फैसला। देखिए, दो चीजें हैं। पहला कि ये जो क्रॉस वोटिंग का इशू है, इस पे कभी भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। 27 तारीख को वोटिंग थी, 27 तारीख को वोट डालने के बाद हम हाउस में मौजूद रहे, 28 को भी हम मौजूद रहे। 27 तारीख को रात के 11:57 पर हमारे विधायक साथी के फोन पे जो है नोटिस आता है, हम और उसमें लिखा होता है कि 1:30 बजे से पहले आप 28 तारीख को उसका जवाब दें। हम हाउस में अवेलेबल रहे। एलिगेशन ये है कि आप हाउस में थे नहीं, वो तो हाजिरी लगी है, कैमरे हैं वहां पर। और 28 तारीख को इन्होंने जब हमारे एडवोकेट ने जवाब वहां पर दिया कि हमें जो है टाइम दिया जाए, और एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि 28 तारीख को आप बजट जब पास हुआ तब आप अवेलेबल नहीं थे। जब आपने नोटिस ही 27 तारीख का दिया है तो 28 तारीख का इशू कहाँ से आ गया? ठीक है। और ये जो फैसला लिया गया है, ये दबाव में लिया गया है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान का दबाव है कि इनको जो है निष्कासित किया जाए, और लीगली ये बनता नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि लीगली नहीं बनता, आपके पास और विकल्प भी बचते हैं। और सियासी घटनाक्रम के बीच एक ये बहुत बड़ा सवाल, क्या आप तमाम बागी विधायक, जिन 6 लोगों की सदस्यता रद्द की गई है, क्या अब ये मानकर चला जाए जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आप उनके साथ हैं और नई सरकार का गठन हो सकता है? बिल्कुल दो टूक जवाब चाहूंगा इस पर। देखिए, अभी निष्कासन की सूचना हमें मिली है, हम लोग सब बैठकर विचार करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। जी, आप सब लोग बीजेपी के संपर्क में हैं लगातार, इस तरह की जानकारी आती रही है। खुद राजीव बिंदल जी लगातार आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। क्या आपके केंद्रीय स्तर पर भी किसी से बात हुई है राजेंद्र जी, अगर आप हमें बता पाए? जब ऐसी स्थिति आती है तो स्वाभाविक है कि संपर्क किया जाता है, और संपर्क में आते भी हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु ये स्पष्ट है कि लगातार पिछले 14 महीने से हम लोगों को कांग्रेस पार्टी में, सरकार में जलील किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, काम नहीं किए जा रहे थे। जिन उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता ने हम लोगों को, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुनकर भेजा था, उन लोगों के साथ जो है ये बेईमानी हो रही थी। इसलिए हम सब लोगों ने एक फैसला लिया। जी राजेंद्र जी, क्या सुजानपुर की जनता अब अपने विधायक को एक दूसरी पार्टी के साथ नए सरकार में नए मंत्री के तौर पर, या उनके लिए और जोर से काम करेगी? इस रूप की संभावना बनती है आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, हम ऐसे कहें? स्वाभाविक है, विकल्प हमेशा राजनीति में खुले रहते हैं, और इस पे जल्दी ही हम लोग फैसला लेंगे। राजेंद्र जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सिंह भी हैं जो हिमाचल को कवर कर रहे हैं। संदीप, आप कुछ पूछना चाहते हैं राजेंद्र जी से? राणा जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है विधानसभा के स्पीकर ने ये आरोप लगाया कि जब व्हिप जारी हो रहा था तो उस दौरान सहमति पर जो है हस्ताक्षर आप 6 विधायकों की तरफ से भी किए गए थे, तो उसी को मुख्य तौर पर आधार मानते हुए जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की अवहेलना हुई है और उसके तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। आप क्या कहेंगे राणा जी? कोई अवहेलना नहीं की गई है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 27 तारीख को वोट डालने के बाद हम विधानसभा के अंदर थे, और विधानसभा में जब कट मोशन पे चर्चा हुई है और कट मोशन का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, और उसके बाद इस पे जब वोटिंग हुई है तब हम लोग वहां मौजूद थे, और उसी तारीख रात को उन्होंने नोटिस दे दिया है। नोटिस हफड़ा दफड़ी में दिया गया है, और फैसला हफड़ा दफड़ी में लिया गया है, प्रेशर में लिया गया है, और कोई सुनवाई जो है वो नहीं की गई है, ना कोई इन्होंने हमारे से कोई एविडेंस लिए हैं, ना कोई हमारा जवाब सुना गया है। इसलिए ये सब चीजें जो दबाव में ली गई है। राजेंद्र, राणा जी, एक और सवाल का जवाब आपसे ले लें। अब जिस तरीके से ये कड़ा फैसला जो है वो आपके हक में नहीं आया है, सदस्यता जो है वो अब रद्द कर दी गई है, अगला कदम क्या होने वाला है? अभी जल्दी ही हम लोग विधायक साथियों के साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे कि अगला कदम क्या रहेगा। राजेंद्र जी, आपकी क्या विक्रमादित्य सिंह से भी बातचीत हुई है? क्योंकि कल तक जो रुख था, हालांकि कहा गया कि शायद उनसे बात हुई है, मना लिया गया है, थोड़ी नरमी नजर आ रही है। संदीप भी लगातार ये रिपोर्ट हमें दे रहे थे। क्या आपकी उनसे बात हुई है? क्या रुख विक्रमादित्य सिंह का आप लोग के साथ हो सकते हैं? देखिए, जहां तक विक्रमादित्य का प्रश्न है, उस व्यक्ति को भी, उस परिवार को भी इस सरकार में काफी प्रताड़ित और अपमानित किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके
फादर जिन्होंने प्रदेश का 6 बार नेतृत्व किया, प्रदेश की सेवा की, प्रदेश को बुलंदियों पे लेके गए, 2 गज जमीन तक उनको स्टैचू लगाने के लिए नहीं दी गई। तो सब चीजें जनता देख रही है। उन्होंने एक अपने विभाग का एक उद्घाटन किया, वहां उनको नोटिस दे दिया गया। तानाशाही तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं डेमोक्रेसी में। अच्छा, अब राजेंद्र जी, क्या आप लोग जो है 6 लोग एक मत है, ये आपकी तरफ से हम ये बता सकते हैं क्या दर्शकों को, जो 6 जिनको सदस्यता रद्द की गई है वो एक मत है? हम लोग एक मत हैं और हमने जो वोटिंग भी करी है वो हिमाचल प्रदेश की हिमाचलियत की बात को रखकर कही है कि क्या हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको राज्यसभा में भेजा जा सकता था। और दूसरा, लगातार हम कांग्रेस हाईकमान को समय समय पर अवगत कराते रहे हैं कि हमारे साथ क्या है, हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ क्या हो रहा है और जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों ने चुना था। राजेंद्र जी हमारे सहयोगी मनोज जोशी और कृष्ण भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र जी, आप हाई कोर्ट जाएंगे या बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, इसका फैसला हम लोग मिलकर बैठकर करेंगे। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र लाड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरीके से ये उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश जरूर की है, हालांकि बहुत खुलकर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने, क्योंकि सवाल जब हमारे सहयोगी ने भी किया कि आप हाईकोर्ट जाएंगे या बीजेपी जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम मिल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, अभी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जब सवाल हमने उनसे किया कि इस तरह का फैसला आया, इसको किस रूप में आप देखते हैं, उन्होंने कहा कि इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा है, इसका कोई असर नहीं होने जा रहा है। और रही बात कि क्या नई सरकार के नए तरीके से हम उनको नई भूमिका में दे सकते हैं, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात उन्होंने कही है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये 6 विधायक जो हैं, अब इनका अपना रुख क्या रहता है। तो बड़ी खबर लगातार ये बनी हुई है। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं, मनोज जोशी बने हुए हैं हमारे